आप भी श्री कृष्ण जी के भगत है और श्रीमद् भगवत गीता सुन के ज्ञान में वृद्धि करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। इस संपूर्ण गीता के सारांश संस्कृत के श्लोकों के साथ हिंदी में वर्णित करके और आसान भाषा में समझाया गया है। सबसे गोपनीय ज्ञान। भगवान ने कहा, हे ईर्ष्या से रहित, मैं तुम्हें यह परम गोपनीय बात बताता हूं। इस ज्ञान को, जो साक्षात्कार से युक्त है, जानकर तुम समस्त पापों से मुक्त हो जाओगे। 1 श्री भगवान उवाच इदं तूते गुह्यतामाम प्रावक्ष्यामि अनसूयवे जननम विज्ञाना साहितम यज ज्ञात्वा मोक्षसे शुभत। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, इदम यह, तू परंतु, ते तुमसे, गुह्यतमम परम गोपनीय, प्रवाक, यामी मैं कह रहा हूं, अनसूयवे ईर्ष्या न करने वालों से, ज्ञानम ज्ञान, विज्ञान प्राप्त ज्ञान, सहितम सहित, यत जो, ज्ञात्वा जानकर, मोक्ष से मुक्त हो जाओ, अशुभात इस दुहकमय भौतिक संसार से। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान बताऊंगा, जिसे जानकर तुम संसार के दुखों से मुक्त हो जाओगे। जैसे जैसे भक्त परमेश्वर के बारे में अधिक से अधिक सुनता है, उसे ज्ञान की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत में इस श्रवण प्रक्रिया का सुझाव दिया गया है। भगवान के संदेश शक्तियों से परिपूर्ण हैं और इन शक्तियों की अनुभूति तभी हो सकती है जब भक्तों के बीच परमेश्वर से संबंधित विषयों पर चर्चा की जाए। यह मानसिक चिंतन करने वालों या विद्वानों की संगति से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह अनुभूत ज्ञान है। भक्तजन निरंतर भगवान की सेवा में लगे रहते हैं। भगवान कृष्ण भावनामृत में लीन किसी जीव की मनोवृत्ति और निष्ठा को समझते हैं और उसे भक्तों की संगति में कृष्ण विज्ञान को समझने की बुद्धि प्रदान करते हैं। कृष्ण चर्चा अत्यंत शक्तिशाली है और यदि किसी भाग्यशाली व्यक्ति को ऐसी संगति प्राप्त हो और वह इस ज्ञान को आत्मसात करने का प्रयास करे, तो वह निश्चित रूप से आध्यात्मिक प्राप्ति की ओर अग्रसर होगा। भगवान कृष्ण अर्जुन को अपनी शक्तिशाली सेवा में उच्चतर उन्नति के लिए प्रोत्साहित करने हेतु इस 9वें अध्याय में उन विषयों का वर्णन कर रहे हैं जो उन्होंने पहले प्रकट किए गए किसी भी विषय से कहीं अधिक गोपनीय हैं। भगवद गीता का प्रारंभिक भाग अर्थात प्रथम अध्याय शेष पुस्तक का लगभग परिचय है तथा दूसरे तथा तीसरे अध्यायों में वर्णित आध्यात्मिक ज्ञान को गोपनीय कहा गया है। 7वें तथा 8वें अध्यायों में वर्णित विषय विशेष रूप से भक्ति से संबंधित हैं और चूंकि ये कृष्ण भावनामृत में ज्ञान प्रदान करते हैं, अतः इन्हें अधिक गोपनीय कहा गया है। किंतु 9वें अध्याय में वर्णित विषय विशुद्ध भक्ति से संबंधित हैं, अतः इसे सर्वाधिक गोपनीय कहा गया है। जो व्यक्ति कृष्ण के परम गोपनीय ज्ञान में स्थित है, वह स्वाभाविक रूप से दिव्य है, अतः उसे भौतिक जगत में रहते हुए भी कोई भौतिक दुहक नहीं होता। भक्तिर सामृत सिंधु में कहा गया है कि यद्यपि जो व्यक्ति परमेश्वर की प्रेमा भक्ति करने की सच्ची इच्छा रखता है, वह भवसागर में स्थित है, फिर भी उसे मुक्त माना जाना चाहिए। इसी प्रकार हम भगवद गीता के 10वें अध्याय में पाएंगे कि जो कोई इस प्रकार से कर्म करता है, वह मुक्त व्यक्ति है। अब इस प्रथम श्लोक का विशिष्ट महत्व है। ज्ञान इदम ज्ञानम शुद्ध भक्ति को दर्शाता है, जिसमें 9 विभिन्न क्रियाएं सम्मिलित हैं: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, सेवा, पूजा, प्रार्थना, आज्ञा पालन, मैत्री पालन तथा सर्वस्व समर्पण। भक्ति के इन 9 तत्वों के अभ्यास से मनुष्य आध्यात्मिक चेतना कृष्ण भावनामृत तक उन्नत होता है। जिस समय उसका हृदय भौतिक कल्मश से मुक्त हो जाता है, उसी समय वह कृष्ण के इस विज्ञान को समझ सकता है। केवल यह समझ लेना कि जीव भौतिक नहीं है, पर्याप्त नहीं है। यह आध्यात्मिक अनुभूति का आरंभ हो सकता है, लेकिन व्यक्ति को शरीर की क्रियाओं तथा आध्यात्मिक क्रियाओं के बीच अंतर को पहचानना चाहिए, जिससे वह यह समझ पाता है कि वह शरीर नहीं है।
7वें अध्याय में हम भगवान की ऐश्वर्यमयी शक्ति, उनकी विभिन्न शक्तियों, अपरा और परा प्रकृतियों तथा इस समस्त भौतिक जगत पर चर्चा कर चुके हैं। अब 9वें और 10वें अध्याय में भगवान की महिमा का वर्णन किया जाएगा। इस श्लोक में संस्कृत शब्द अनसूयवे भी अत्यंत सार्थक है। सामान्यतः टीकाकार, चाहे वे कितने भी विद्वान क्यों न हों, भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। यहां तक कि अत्यंत विद्वान भी भगवद गीता पर बहुत अशुद्ध से लिखते हैं, चूंकि वे कृष्ण से ईर्ष्या करते हैं। अतः उनकी टीकाएं व्यर्थ हैं। भगवान के भक्तों द्वारा दी गई टीकाएं प्रामाणिक होती हैं। यदि कोई ईर्ष्यालु है तो वह भगवद गीता की व्याख्या या कृष्ण का पूर्ण ज्ञान नहीं दे सकता। जो कृष्ण को जाने बिना उनके चरित्र की आलोचना करता है वह मूर्ख है। अतः ऐसी टीकाओं से बहुत सावधानी से बचना चाहिए। जो यह समझता है कि कृष्ण भगवान शुद्ध एवं दिव्य व्यक्तित्व हैं, उसके लिए ये अध्याय अत्यंत लाभकारी होंगे। राजा का ज्ञान ही राजा का रहस्य है और वह परम पवित्र तथा परम तेजस्वी है। प्रत्यक्ष ज्ञान और सुखरूपी धर्म का पालन करना अक्षय है। 2. राज विद्याराज गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्याक्षवागमाम धर्मयम सुसुखाम कारतूस अव्यम। राज विद्या, शिक्षा का राजा। राज गुह्यम, गोपनीय ज्ञान का राजा। पवित्रम, शुद्धतम। इदम, यह। उत्तमम, दिव्य, प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष अनुभव किया हुआ। अवगमम, समझा। धर्म्यम, धर्म का सिद्धांत। सुसुखम, बहुत प्रसन्न। कर्तुम, निष्पादित करना। अव्ययम, शाश्वत। यह ज्ञान विद्याओं का राजा है, सभी रहस्यों में सबसे गुप्त है। यह शुद्धतम ज्ञान है और चूंकि यह आत्म साक्षात्कार द्वारा आत्मा का प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराता है, इसलिए यह धर्म की पूर्णता है। यह शाश्वत है और इसका पालन आनंदपूर्वक किया जाता है। भगवद गीता के इस अध्याय को विद्या का राजा कहा जाता है क्योंकि यह पहले बताए गए सभी सिद्धांतों और दर्शनों का सार है। भारत में 7 प्रमुख दार्शनिक हैं: गौतम, कणाद, कपिल, याज्ञवल्क्य, शांडिल्य, वैश्वानर और अंत में वेदांत सूत्र के रचयिता व्यासदेव। अतः दर्शन या पारलौकिक ज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान की कोई कमी नहीं है। अब भगवान कहते हैं कि यह 9वां अध्याय ऐसे सभी ज्ञानों का राजा है। वेदों और विभिन्न प्रकार के दर्शनों के अध्ययन से प्राप्त होने वाले सभी ज्ञान का सार है। यह सबसे गोपनीय है क्योंकि गोपनीय या पारलौकिक ज्ञान, इसमें आत्मा और शरीर के बीच के अंतर को समझना शामिल है और सभी गोपनीय ज्ञानों का राजा भक्ति में परिणत होता है। सामान्यतः लोगों को इस गोपनीय ज्ञान की शिक्षा नहीं दी जाती, उन्हें बाह्य ज्ञान की शिक्षा दी जाती है। जहां तक सामान्य शिक्षा का प्रश्न है, लोग अनेक विभागों से जुड़े हैं: राजनीति, समाजशास्त्र, भौतिकी, रसायन विज्ञान, गणित, खगोल विज्ञान, अभियांत्रिकी आदि। विश्व भर में ज्ञान के अनेक विभाग और अनेक विशाल विश्वविद्यालय हैं, परंतु दुर्भाग्यवश ऐसा कोई विश्वविद्यालय या शैक्षणिक संस्थान नहीं है जहां आत्मा के विज्ञान की शिक्षा दी जाती हो। फिर भी आत्मा इस शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। आत्मा की उपस्थिति के बिना शरीर का कोई मूल्य नहीं है। फिर भी लोग जीवन की शारीरिक आवश्यकताओं पर अत्यधिक बल दे रहे हैं, प्राणमय आत्मा की परवाह नहीं कर रहे हैं। भगवद गीता विशेष रूप से 2 अध्याय से आत्मा के महत्व पर बल देती है। शुरुआत में ही भगवान कहते हैं कि यह शरीर नाशवान है और आत्मा नाशवान नहीं है। यह ज्ञान का एक गोपनीय भाग है। केवल यह जानना कि आत्मा इस शरीर से भिन्न है और उसका स्वभाव अपरिवर्तनीय, अविनाशी और शाश्वत है, लेकिन इससे आत्मा के बारे में कोई सकारात्मक जानकारी नहीं मिलती। कभी कभी लोग भ्रम के अधीन होते हैं, यह धारणा कि आत्मा शरीर से भिन्न है, और जब शरीर समाप्त हो जाता है
या व्यक्ति शरीर से मुक्त हो जाता है तो आत्मा शून्य में रहती है और निराकार हो जाती है। लेकिन वास्तव में यह तथ्य नहीं है। जो आत्मा इस शरीर के भीतर इतनी सक्रिय है, वह शरीर से मुक्त होने के बाद निष्क्रिय कैसे हो सकती है? वह सदैव सक्रिय रहती है। यदि वह शाश्वत है तो वह नित्य सक्रिय है, और आध्यात्मिक जगत में उसकी गतिविधियां आध्यात्मिक ज्ञान का सबसे गोपनीय भाग हैं। इसलिए यहां आत्मा की इन गतिविधियों को समस्त ज्ञान के राजा, समस्त ज्ञान के सबसे गोपनीय भाग के रूप में इंगित किया गया है। यह ज्ञान समस्त कर्मों में शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और उन्हें पाप प्रति पाप का फल बताया गया है। जो लोग सकाम कर्मों में लगे रहते हैं, वे पाप कर्मों की विभिन्न अवस्थाओं और रूपों में उलझे रहते हैं। उदाहरण के लिए, जब किसी वृक्ष का बीज बोया जाता है तो वह तुरंत उगता हुआ प्रतीत नहीं होता। इसमें कुछ समय लगता है। पहले वह एक छोटा अंकुरित पौधा होता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और जब वह पूर्ण हो जाता है तो उन फूलों और फलों का भोग वे लोग करते हैं जिन्होंने वृक्ष का बीज बोया है। इसी प्रकार मनुष्य पाप कर्म करता है और बीज के समान उसे फलित होने में समय लगता है। इसकी भी विभिन्न अवस्थाएं होती हैं। हो सकता है कि व्यक्ति के भीतर पाप कर्म पहले ही समाप्त हो चुका हो, परंतु उस पाप कर्म के फल या परिणाम अभी भी भोगे जाते हैं। कुछ पाप ऐसे हैं जो अभी भी बीज रूप में हैं, और कुछ ऐसे हैं जो पहले से ही फलित हो चुके हैं और हमें फल दे रहे हैं, जिन्हें हम दुहख और पीड़ा के रूप में भोग रहे हैं, जैसा कि 7वें अध्याय के 20वें श्लोक में बताया गया है। जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों का पूर्णतः अंत कर चुका है और जो पूर्णतः पुण्य कर्मों में लगा रहता है, वह इस भौतिक जगत के द्वैत से मुक्त होकर भगवान कृष्ण की भक्ति में रत हो जाता है। दूसरे शब्दों में, जो वास्तव में भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, वे सभी फलों से मुक्त हो जाते हैं। जो लोग भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, उनके सारे पाप कर्म, चाहे वे फलित हों, मूलाधार में हों या बीज के रूप में, धीरे धीरे लुप्त हो जाते हैं। इसलिए भक्ति की शुद्ध करने वाली शक्ति अत्यंत प्रबल होती है और इसे पवित्रम उत्तमम अर्थात शुद्धतम कहा जाता है। उत्तमम का अर्थ है दिव्य, तमस का अर्थ है यह भौतिक जगत या अंधकार, और उत्तमम का अर्थ है वह जो भौतिक कर्मों से परे है। भक्ति कर्मों को कभी भी भौतिक नहीं माना जाना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त सामान्य मनुष्यों की भांति ही उनमें लगे रहते हैं, तथापि जो व्यक्ति भक्ति को देख सकता है और उससे परिचित है, वह जान लेगा कि वे भौतिक नहीं हैं। ये सभी गतिविधियां आध्यात्मिक और भक्तिपूर्ण हैं, प्रकृति के भौतिक गुणों से अदूषित हैं। ऐसा कहा जाता है कि भक्ति सेवा का निष्पादन इतना उत्तम होता है कि व्यक्ति इसके परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से देख सकता है। यह प्रत्यक्ष परिणाम वास्तव में प्रत्यक्ष होता है, और हमारा व्यावहारिक अनुभव है कि जो कोई भी व्यक्ति कृष्ण के पवित्र नामों हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का जप करता है, उसे समय के साथ दिव्य आनंद की अनुभूति होती है और वह शीघ्र ही समस्त भौतिक कल्मशों से शुद्ध हो जाता है। यह वास्तव में देखा जाता है। इसके अतिरिक्त यदि कोई केवल श्रवण में ही नहीं बल्कि भक्ति गतिविधियों के संदेश को प्रसारित करने का भी प्रयास करता है, या यदि वह कृष्ण भावनामृत के प्रचारक कार्यों में सहायता करने में स्वयं को लगाता है, तो उसे धीरे धीरे आध्यात्मिक प्रगति का अनुभव होता है। आध्यात्मिक जीवन में यह उन्नति किसी भी प्रकार की पूर्व शिक्षा या योग्यता पर निर्भर नहीं करती। यह विधि स्वयं इतनी शुद्ध है कि इसमें संलग्न होने मात्र से ही व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। वेदांत सूत्र में भी इसका वर्णन निम्नलिखित शब्दों में किया गया है: प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात्। भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि भक्ति के कार्यों में संलग्न होने मात्र से ही व्यक्ति निस्संदेह ज्ञानी हो जाता है। नारद, जो एक दासी के पुत्र थे, न तो शिक्षित थे और न ही उनका जन्म किसी उच्च कुल में हुआ था,
परंतु जब उनकी माता महान भक्तों की सेवा में लीन रहती थीं, तो नारद भी लीन हो जाते थे और कभी कभी अपनी माता की अनुपस्थिति में वे स्वयं महान भक्तों की सेवा करते थे। नारद स्वयं कहते हैं, केवल एक बार उनकी अनुमति से मैंने उनके भोजन का बचा हुआ भाग ग्रहण किया और ऐसा करने से मेरे सभी पाप तुरंत नष्ट हो गए। इस प्रकार लीन होकर मेरा हृदय शुद्ध हो गया और उस समय अध्यात्मवादी स्वभाव ही मुझे आकर्षित करने लगा। भगवद गीता 1.5-25। नारद अपने शिष्य व्यासदेव को बताते हैं कि पूर्व जन्म में वे शुद्ध भक्तों के 4 मास के प्रवास के दौरान उनके बाल सेवक के रूप में कार्यरत थे और उनके साथ घनिष्ठ संगति में थे। कभी कभी वे अपने बर्तनों में बचा हुआ भोजन छोड़ देते थे और वह बालक जो उनके बर्तन धोता था उस बचे हुए भोजन को चखना चाहता था। अतः उसने महान भक्तों से पूछा कि क्या वह उसे खा सकता है और उन्होंने अनुमति दे दी। तब नारद ने उस बचे हुए भोजन को खाया और फलस्वरूप समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो गए। जैसे जैसे वे खाते गए, वे धीरे धीरे ऋषियों के समान शुद्ध हृदय वाले होते गए और उनमें भी वही रुचि विकसित हो गई। महान भक्त भगवान की निरंतर भक्ति, श्रवण, कीर्तन आदि का स्वाद लेते थे और वही रुचि विकसित करके नारद भी भगवान की महिमा का श्रवण और कीर्तन करना चाहते थे। इस प्रकार ऋषियों की संगति करके उनमें भक्ति की तीव्र इच्छा उत्पन्न हुई। इसलिए वह वेदांत सूत्र प्रकाशश्च कर्मण्य अभ्यासात से उद्धृत करते हैं, यदि कोई केवल कर्मों में लगा रहता है, भक्ति के कारण सब कुछ स्वतः ही उसके सामने प्रकट हो जाता है और वह समझ सकता है। इसे प्रकाश अर्थात प्रत्यक्षतः अनुभव किया जाने वाला कहा जाता है। नारद वास्तव में एक दासी पुत्र थे। उन्हें विद्यालय जाने का कोई अवसर नहीं मिला। वे केवल अपनी माता की सहायता कर रहे थे और सौभाग्य से उनकी माता ने भक्तों की कुछ सेवा की। बालक नारद को भी अवसर मिला और उन्होंने केवल संगति से ही सभी धर्मों के सर्वोच्च लक्ष्य भक्ति सेवा को प्राप्त किया। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है कि धार्मिक लोग सामान्यतः यह नहीं जानते कि धर्म की सर्वोच्च सिद्धि भक्ति सेवा के स्तर की प्राप्ति है। सामान्यतः आत्म साक्षात्कार के मार्ग को समझने के लिए वैदिक ज्ञान की आवश्यकता होती है, किंतु यहाँ यद्यपि वे वैदिक सिद्धांत में शिक्षित नहीं थे, नारद ने वैदिक अध्ययन के सर्वोच्च परिणाम प्राप्त किए। यह प्रक्रिया इतनी शक्तिशाली है कि नियमित रूप से धार्मिक प्रक्रिया किए बिना भी व्यक्ति सर्वोच्च सिद्धि तक पहुंच सकता है। यह कैसे संभव है? वैदिक साहित्य में भी इसकी पुष्टि की गई है। आचार्यान पुरुषो वेद। जो व्यक्ति महान आचार्यों की संगति में रहता है, भले ही वह शिक्षित न हो या उसने वेदों का अध्ययन न किया हो, वह आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक समस्त ज्ञान से परिचित हो सकता है। भक्ति की प्रक्रिया अत्यंत सुखदायी है। क्यों? भक्ति में श्रवणम कीर्तनम विष्णु शामिल है। इसलिए व्यक्ति केवल भगवान की महिमा का कीर्तन सुन सकता है या अधिकृत आचार्यों द्वारा दिए गए दिव्य ज्ञान पर दार्शनिक व्याख्यानों में भाग ले सकता है। केवल बैठकर ही व्यक्ति सीख सकता है, फिर भगवान को अर्पित किए गए भोजन का बचा हुआ भाग खा सकता है। अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन। प्रत्येक अवस्था में भक्ति आनंददायक होती है। व्यक्ति अत्यंत दरिद्र अवस्था में भी भक्ति कर सकता है। भगवान कहते हैं, पत्रम पुष्पम फलम। वे भक्त से किसी भी प्रकार का अर्पण स्वीकार करने को तत्पर रहते हैं, चाहे वह कुछ भी हो। यहां तक कि एक पत्ता, एक फूल, थोड़ा सा फल या थोड़ा सा जल जो संसार के प्रत्येक भाग में उपलब्ध हैं, कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी सामाजिक स्थिति कुछ भी हो, अर्पित कर सकता है और प्रेम पूर्वक अर्पित किए जाने पर स्वीकार किया जाएगा। इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं। भगवान के चरण कमलों पर अर्पित तुलसी के पत्तों का स्वाद मात्र लेने से सनत कुमार जैसे महान महान भक्त बन गए। इसलिए भक्ति प्रक्रिया बहुत अच्छी है और इसे प्रसन्न मनोदशा में किया जा सकता है। भगवान केवल उसी प्रेम को स्वीकार करते हैं
जिससे उन्हें वस्तुएं अर्पित की जाती हैं। यहाँ कहा गया है कि यह भक्ति नित्य विद्यमान है। यह वैसा नहीं है जैसा मायावादी दार्शनिक दावा करते हैं। वे कभी कभी तथाकथित भक्ति सेवा अपना लेते हैं और जब तक उन्हें मुक्ति नहीं मिल जाती तब तक वे अपनी भक्ति सेवा जारी रखते हैं, लेकिन अंत में जब वे मुक्त हो जाते हैं तो वे ईश्वर के साथ एकाकार हो जाते हैं। ऐसी अस्थायी समय सेवा भक्ति सेवा को शुद्ध भक्ति सेवा नहीं माना जाता। वास्तविक भक्ति सेवा मुक्ति के बाद भी जारी रहती है। जब भक्त आध्यात्मिक लोक में जाता है, ईश्वर के राज्य में भी वह परम प्रभु की सेवा में लगा रहता है। वह परम प्रभु के साथ एकाकार होने का प्रयास नहीं करता। जैसा कि देखा जाएगा, वास्तविक भक्ति मुक्ति के बाद शुरू होती है। इसलिए भगवद गीता में कहा गया है, ब्रह्मभूत मुक्त होने के बाद या ब्रह्म पद में स्थित होने के बाद व्यक्ति की भक्ति शुरू होती है। भक्ति करने से व्यक्ति परमेश्वर को समझ सकता है। कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर्म योग, ज्ञान, अष्टांग योग या किसी अन्य योग का अभ्यास करके भगवान को नहीं समझ सकता। भक्ति की अवस्था तक पहुंचे बिना कोई यह नहीं समझ सकता कि भगवान का व्यक्तित्व क्या है। श्रीमद् भागवतम में यह भी पुष्टि की गई है कि जब व्यक्ति भक्ति की प्रक्रिया को पूरा करके विशेष रूप से आत्म साक्षात्कारियों से श्रीमद् भागवतम या भगवद गीता सुनकर शुद्ध हो जाता है, तब वह कृष्ण के विज्ञान या भगवान के विज्ञान को समझ सकता है। एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगतः, जब मनुष्य का हृदय समस्त व्यर्थता से मुक्त हो जाता है, तब वह ईश्वर को समझ सकता है। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत की भक्ति प्रक्रिया समस्त विद्याओं का राजा और समस्त गुह्य ज्ञान का राजा है। यह धर्म का शुद्धतम रूप है और इसे बिना किसी कठिनाई के आनंद पूर्वक किया जा सकता है। अतः इसे अपनाना चाहिए। हे शत्रुओं को दग्ध करने वाले, मनुष्य इस धर्म में श्रद्धा नहीं रखते। मुझे प्राप्त किए बिना वे मृत्युलोक में लौट जाते हैं। अश्रद्धा धनाह पुरुष धर्मस्य परंतप अप्राप्य मम निवर्तन्ते। मृत्यु संसरा वर्तमानी अश्रद्धा धनः, जो श्रद्धाहीन है, पुरुषः ऐसे व्यक्ति, धर्मस्य इस धर्म की विधि का, अस्य इसका, परंतप शत्रुओं का संहारक, अप्राप्य प्राप्ति के बिना, माम मुझे, निवर्तन्ते वापस आना। मृत्यु मृत्यु संसार भौतिक अस्तित्व, वर्तमानी मार्ग पर। अनुवाद। हे शत्रुओं पर विजय पाने वाले, जो लोग भक्ति मार्ग पर निष्ठावान नहीं हैं, वे मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, अपितु इस भौतिक संसार में जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। श्रद्धाहीन व्यक्ति भक्ति की इस प्रक्रिया को पूरा नहीं कर सकता। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। भक्तों की संगति से श्रद्धा उत्पन्न होती है। अभागे लोग महापुरुषों से वैदिक साहित्य के समस्त प्रमाण सुनने के बाद भी ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखते। वे संकोची होते हैं और भगवान की भक्ति में स्थिर नहीं रह पाते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में प्रगति के लिए श्रद्धा अत्यंत महत्वपूर्ण कारक है। चैतन्य चरितामृत में कहा गया है कि व्यक्ति को पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि केवल परमेश्वर श्री कृष्ण की सेवा करके ही वह समस्त सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। इसे ही वास्तविक श्रद्धा कहते हैं। श्रीमद् भागवतम 3.4.12 में कहा गया है कि वृक्ष की जड़ को जल देने से उसकी शाखाएं, टहनियां तथा पत्तियां तृप्त हो जाती हैं। पेट को भोजन देने से शरीर की सारी इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं और इसी प्रकार परमेश्वर की दिव्य सेवा में प्रवृत्त होने से सारे देवता तथा सारे जीव स्वतः तृप्त हो जाते हैं। भगवद गीता पढ़ने के बाद मनुष्य को तुरंत इस निष्कर्ष पर पहुंच जाना चाहिए। उसे अन्य सभी कार्यों को त्याग कर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की सेवा में लग जाना चाहिए। यदि कोई इस जीवन दर्शन में विश्वास रखता है तो उसे श्रद्धा कहते हैं। अब उस श्रद्धा का विकास ही कृष्ण भावनामृत की प्रक्रिया है। कृष्ण भावना भावित पुरुषों की 3 श्रेणियां हैं। तीसरी श्रेणी में वे लोग आते हैं जिनमें श्रद्धा नहीं होती।
यदि वे किसी गुप्त उद्देश्य से औपचारिक रूप से भक्ति में लगे रहते हैं तो वे सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाते। संभवतः कुछ समय बाद वे भटक जाएंगे। वे लग तो सकते हैं, किंतु चूंकि उनमें पूर्ण विश्वास और श्रद्धा नहीं होती, इसलिए उनके लिए कृष्ण भावनामृत में बने रहना बहुत कठिन होता है। हमें अपने धर्म प्रचार कार्य में व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हुआ है कि कुछ लोग किसी गुप्त उद्देश्य से कृष्ण भावनामृत में आते हैं और स्वयं को समर्पित कर देते हैं, और जैसे ही उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ी अच्छी हो जाती है, वे इस प्रक्रिया को छोड़ देते हैं और पुनः अपने पुराने मार्गों पर चल पड़ते हैं। केवल श्रद्धा से ही कृष्ण भावनामृत में प्रगति हो सकती है। जहां तक श्रद्धा के विकास का प्रश्न है, जो व्यक्ति भक्ति साहित्य में पारंगत है और दृढ़ श्रद्धा की अवस्था प्राप्त कर चुका है, उसे कृष्ण भावनामृत में प्रथम श्रेणी का व्यक्ति कहा जाता है। और दूसरे वर्ग में वे लोग हैं जो भक्ति शास्त्रों को समझने में बहुत उन्नत नहीं हैं, लेकिन जिन्हें स्वतः ही दृढ़ विश्वास है कि कृष्ण भक्ति या कृष्ण की सेवा ही सर्वोत्तम मार्ग है, और इसलिए उन्होंने सद्भावपूर्वक इसे अपनाया है। इस प्रकार वे तीसरे वर्ग से श्रेष्ठ हैं, जिन्हें न तो शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान है और न ही सद्भावना, बल्कि संगति और सरलता से अनुसरण करने का प्रयास करते हैं। तीसरे वर्ग का व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का पतन हो सकता है, किंतु जब कोई द्वितीय श्रेणी या प्रथम श्रेणी में होता है तो उसका पतन नहीं होता। प्रथम श्रेणी का व्यक्ति निश्चय ही प्रगति करेगा और अंत में फल प्राप्त करेगा। जहां तक कृष्ण भावनामृत में तृतीय श्रेणी के व्यक्ति का प्रश्न है, यद्यपि उसे इस विश्वास पर श्रद्धा है कि कृष्ण की भक्ति उत्तम है, किंतु उसे श्रीमद् भागवतम और भगवद गीता जैसे शास्त्रों के माध्यम से कृष्ण का कोई ज्ञान नहीं है। कभी कभी कृष्ण भावनामृत में ये तृतीय श्रेणी के व्यक्ति कर्मयोग और ज्ञान योग की ओर प्रवृत्त होते हैं, और कभी कभी वे विचलित भी होते हैं, किंतु जैसे ही कर्मयोग या ज्ञान योग का संक्रमण नष्ट हो जाता है, वे कृष्ण भावनामृत में द्वितीय या प्रथम श्रेणी के व्यक्ति बन जाते हैं। कृष्ण में श्रद्धा भी 3 अवस्थाओं में विभाजित है और श्रीमद् भागवतम में इसका वर्णन किया गया है। श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंध में प्रथम श्रेणी आसक्ति, द्वितीय श्रेणी आसक्ति तथा तृतीय श्रेणी आसक्ति का भी वर्णन किया गया है। जो लोग कृष्ण और भक्ति की श्रेष्ठता के विषय में सुनकर भी श्रद्धा नहीं रखते और इसे केवल स्तुति मानते हैं, उन्हें यह मार्ग अत्यंत कठिन लगता है, भले ही वे कथित रूप से भक्ति में लगे हों। उनके लिए सिद्धि प्राप्त करने की आशा बहुत कम होती है। अतः भक्ति के निर्वहन में श्रद्धा अत्यंत आवश्यक है। मैं अपने अव्यक्त रूप से इस संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। सब प्राणी मुझ में स्थित हैं, परंतु मैं उनमें स्थित नहीं हूं। माया ततम इदम सर्वम जगद अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्व भूटानी। अवस्थित कहाँ है? माया, मेरे द्वारा, ततम, फैला हुआ, इदम, ये सब अभिव्यक्तियां, सर्वम, सब, जगत, ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति, अव्यक्त मूर्तिना, अव्यक्त रूप, मत स्थानी, मुझमें, सर्व भूतानी, सभी जीव, न नहीं, जब भी, अहम, मैं, तेषु, उनमें, अवस्थितः, स्थित। अनुवाद: मेरे अव्यक्त रूप से ही यह संपूर्ण जगत व्याप्त है। सभी प्राणी मुझ में हैं, किंतु मैं उनमें नहीं हूं। भगवान गोविंद को स्थूल भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं देखा जा सकता। ऐसा कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम, यश, लीलाएं आदि भौतिक इंद्रियों द्वारा नहीं समझे जा सकते। वे केवल उसी को प्रकट होते हैं जो उचित मार्गदर्शन में शुद्ध भक्ति में लीन रहता है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमज्ञ नच्छुरित। यदि किसी ने उनके प्रति दिव्य प्रेम भाव विकसित कर लिया है तो वह सदैव अपने भीतर तथा बाहर विद्यमान रहता है। इस प्रकार सामान्य लोगों के लिए वे अदृश्य हैं। यहां कहा गया है कि यद्यपि वे सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र विद्यमान हैं, फिर भी भौतिक इंद्रियों द्वारा उन्हें देखा नहीं जा सकता। किंतु वास्तव में यद्यपि हम उन्हें देख नहीं सकते, फिर भी सब कुछ उनमें स्थित है।
जैसा कि हम 7वें अध्याय में चर्चा कर चुके हैं, संपूर्ण भौतिक जगत उनकी दो विभिन्न शक्तियों, परा आध्यात्मिक शक्ति तथा अपरा भौतिक शक्ति का संयोजन मात्र है। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, उसी प्रकार भगवान की ऊर्जा भी पूरी सृष्टि में फैली हुई है और सब कुछ उस ऊर्जा में स्थित है। फिर भी किसी को यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि चूंकि वे सर्वत्र व्याप्त हैं, इसलिए उन्होंने अपना निजी अस्तित्व खो दिया है। इस तर्क का खंडन करने के लिए भगवान कहते हैं, मैं सर्वत्र हूं और सब कुछ मुझ में है, फिर भी मैं पृथक हूं। उदाहरण के लिए, एक राजा एक ऐसी सरकार का मुखिया होता है जो राजा की शक्ति का प्रकटीकरण मात्र है। विभिन्न सरकारी विभाग राजा की शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं है और प्रत्येक विभाग राजा की शक्ति पर आधारित है। फिर भी कोई यह अपेक्षा नहीं कर सकता कि राजा प्रत्येक विभाग में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो। यह एक अपरिष्कृत उदाहरण है। इसी प्रकार हम जो भी अभिव्यक्तियां देखते हैं और इस भौतिक जगत तथा आध्यात्मिक जगत दोनों में विद्यमान प्रत्येक वस्तु भगवान की शक्ति पर आधारित है। सृष्टि उनकी विभिन्न शक्तियों के प्रसार से होती है और जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वे अपनी विभिन्न शक्तियों के प्रसार अपने साकार स्वरूप द्वारा सर्वत्र विद्यमान हैं। देखो, मैं समस्त जीवों का परमेश्वर नहीं हूं। मेरी आत्मा प्राणियों को धारण करती है, प्राणियों में निवास नहीं करती, अपितु प्राणियों की सृष्टि करती है। ना सीए मत स्थानी भूटानी। मैं एक योग शिक्षक हूं। भूत भ्रन्न च भूत स्थो ममात्मा भूत भवना न कभी नहीं च भी मत स्थानी मुझ में स्थित भूतानी सारी सृष्टि। पश्य देखो मुझे मेरा योगम ऐश्वरम अकल्पनीय योग शक्ति भूत भृत सभी जीवों का पालन करता न कभी नहीं चभी भूत स्थः इस विश्व में मम मेरा आत्मा स्वयं भूत भवना सभी अभिव्यक्तियों का स्रोत है। अनुवाद, फिर भी जो कुछ भी रचा गया है वह मुझ में नहीं समाता। मेरे इस मायावी ऐश्वर्य को देखो। यद्यपि मैं समस्त जीवों का पाल करता हूं और सर्वत्र व्याप्त हूं, फिर भी मैं ही सृष्टि का मूल स्रोत हूं। भगवान कहते हैं कि सब कुछ उन्हीं पर टिका हुआ है। इसे गलत नहीं समझना चाहिए। भगवान इस भौतिक जगत के पालन पोषण से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है। कभी कभी हम एटलस का चित्र देखते हैं जिसमें वह अपने कंधों पर ग्लोब उठाए हुए हैं। वह इस विशाल पार्थिव ग्रह को थामे हुए बहुत थका हुआ प्रतीत होता है। कृष्ण द्वारा इस सृजित ब्रह्मांड को धारण करने के संबंध में ऐसी छवि मन में नहीं लानी चाहिए। वे कहते हैं कि यद्यपि सब कुछ उन्हीं पर टिका हुआ है, फिर भी वे पृथक हैं। ग्रह मंडल अंतरिक्ष में तैर रहे हैं और यह अंतरिक्ष परमेश्वर की ऊर्जा है, लेकिन वे अंतरिक्ष से भिन्न हैं। वे भिन्न रूप में स्थित हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, यद्यपि वे मेरी अचिंत्य ऊर्जा पर स्थित हैं, फिर भी भगवान के रूप में मैं उनसे पृथक हूं। यह भगवान का अचिंत्य ऐश्वर्य है। वैदिक शब्दकोश में कहा गया है, परमेश्वर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अकल्पनीय अद्भुत लीलाएं कर रहे हैं। उनका व्यक्तित्व विभिन्न शक्तिशाली शक्तियों से परिपूर्ण है और उनका संकल्प स्वयं वास्तविक तथ्य है। इस प्रकार भगवान के व्यक्तित्व को समझा जाना चाहिए। हम कुछ करने का विचार तो करते हैं, लेकिन उसमें अनेक बाधाएं आती हैं और कभी कभी अपनी इच्छानुसार करना संभव नहीं होता। परंतु जब कृष्ण कुछ करना चाहते हैं तो केवल उनकी इच्छा मात्र से सब कुछ इतनी पूर्णता से संपन्न हो जाता है कि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि यह कैसे हो रहा है। भगवान इस तथ्य की व्याख्या करते हैं, यद्यपि वे समस्त भौतिक जगत के पालक और पोषक हैं, फिर भी वे इस भौतिक जगत को स्पर्श नहीं करते। केवल उनकी परम इच्छा से ही सब कुछ उत्पन्न होता है, सब कुछ धारण करता है, सब कुछ कायम रहता है और सब कुछ संहारित होता है। उनके मन और स्वयं उनके बीच कोई अंतर नहीं है,
जैसा कि हमारे और हमारे वर्तमान भौतिक मन के बीच अंतर है, क्योंकि वे परम आत्मा हैं। साथ ही भगवान प्रत्येक वस्तु में विद्यमान हैं। फिर भी सामान्य व्यक्ति यह नहीं समझ सकता कि वे कैसे विद्यमान हैं। सबसे गोपनीय ज्ञान, वे स्वयं भगवान हैं। वे इस भौतिक जगत से भिन्न हैं, फिर भी सब कुछ उन्हीं पर टिका हुआ है। इसे यहाँ योगम ऐश्वरम अर्थात भगवान की योग शक्ति के रूप में समझाया गया है। जैसे वायु सदैव आकाश में रहती है, वह महान है और सर्वत्र विचरण करती है, वैसे ही तुम भी समझ लो कि सभी प्राणी मुझ में ही हैं। यथाकाश स्थितो नित्यम वायुः सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मत स्थानेति उपाधराया। यथा जितना आकाश स्थितः अंतरिक्ष में स्थित, नित्यम सदैव, वायुः वायु, सर्वत्र गाह सर्वत्र बहने वाला, महान महान, तथा इसी प्रकार सर्वाणि सब कुछ, भूतानि सृजित प्राणी, मत स्थानी मुझ में स्थित, इति इस प्रकार। उपाध्याय समझने का प्रयास करो। अनुवाद, जैसे सर्वत्र बहने वाली प्रचंड वायु सदैव आकाश में स्थित रहती है, उसी प्रकार जान लो कि सभी प्राणी मुझ में स्थित हैं। एक साधारण व्यक्ति के लिए यह लगभग अकल्पनीय है कि यह विशाल भौतिक सृष्टि उनमें कैसे स्थित है, लेकिन भगवान एक उदाहरण दे रहे हैं जो हमें समझने में मदद कर सकता है। अंतरिक्ष वह सबसे बड़ी अभिव्यक्ति है जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं। ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति अंतरिक्ष में स्थित है। अंतरिक्ष परमाणुओं तक की गति की अनुमति देता है, यहां तक कि सबसे बड़े ग्रहों सूर्य और चंद्रमा तक की भी। यद्यपि आकाश या वायु महान है, फिर भी वह अंतरिक्ष के भीतर स्थित है। अंतरिक्ष आकाश से परे नहीं है। इसी प्रकार सभी अद्भुत ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियां ईश्वर की परम इच्छा से ही विद्यमान हैं, और वे सभी उस परम इच्छा के अधीन हैं। जैसा कि हम सामान्यतः कहते हैं, भगवान की इच्छा के बिना घास का एक तिनका भी नहीं हिलता। इस प्रकार सब कुछ उनकी इच्छा के अधीन गतिमान है। उनकी इच्छा से ही सब कुछ निर्मित हो रहा है, सब कुछ संचालित हो रहा है और सब कुछ संहार भी हो रहा है। फिर भी वे सब कुछ से पृथक हैं, क्योंकि अंतरिक्ष सदैव वायुमंडल की गतिविधियों से पृथक रहता है। उपनिषदों में कहा गया है, परमेश्वर के भय से ही वायु चल रही है। गर्ग उपनिषद में भी कहा गया है, परम आदेश से, भगवान के निर्देशन में चंद्रमा, सूर्य तथा महाग्रह गतिमान हैं। ब्रह्म संहिता में भी यही कहा गया है। सूर्य की गति का भी वर्णन है और कहा गया है कि सूर्य को परमेश्वर के नेत्रों में से एक माना जाता है और इसमें ऊष्मा एवं प्रकाश को फैलाने की अपार क्षमता है। फिर भी यह गोविंद के आदेश और परम इच्छा से अपनी निर्धारित कक्षा में विचरण कर रहा है। अतः वैदिक साहित्य से हमें प्रमाण मिलता है कि यह भौतिक जगत, जो हमें अत्यंत अद्भुत और महान प्रतीत होता है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नियंत्रण में है। इस अध्याय के आगे के श्लोकों में इसकी और व्याख्या की जाएगी। हे कुंती पुत्र, सभी जीव मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं। कल्प के अंत में मैं उन्हें पुनः कल्प के प्रारंभ में छोड़ देता हूं। सर्व भूतानि कौन्ते प्रकृतिं यन्ति मामिकाम, कोई कल्प क्षय नहीं। मैं जीविका चलाने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। सर्व भूतानि सभी सृजित प्राणी, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, प्रकृतिम प्रकृति, यान्ति प्रवेश करो, मामिकाम मुझ में, कल्प क्षय युग के अंत में, पुनः पुनः तानि वे सभी, कल्प आदौ युग के प्रारंभ में, विसृजामि मैं सृजित करता हूं, अहम मैं। अनुवाद, हे कुंती पुत्र, कल्प के अंत में प्रत्येक भौतिक वस्तु मेरी प्रकृति में प्रविष्ट हो जाती है और कल्प के प्रारंभ में मैं अपनी शक्ति से पुनः सृष्टि करता हूं। इस भौतिक ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति का सृजन, रखरखाव
और विनाश पूरी तरह से पुरुष की सर्वोच्च इच्छा पर निर्भर है, भगवान का अस्तित्व। सदी के अंत में का अर्थ है ब्रह्मा की मृत्यु। ब्रह्मा 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं और उनका एक दिन हमारे पार्थिव वर्षों के 43,000 के बराबर माना जाता है। उनकी रात्रि भी इतनी ही अवधि की होती है। उनका एक महीना ऐसे 30 दिन और रातों का होता है और उनका एक वर्ष 12 महीनों का। ऐसे 100 वर्षों के बाद जब ब्रह्मा की मृत्यु होती है तो प्रलय या प्रलय होता है। इसका अर्थ है कि परम भगवान द्वारा प्रकट की गई ऊर्जा पुनः स्वयं में समाहित हो जाती है। फिर जब ब्रह्मांडीय जगत को प्रकट करने की आवश्यकता होती है तो यह उनकी इच्छा से होता है। यद्यपि मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊंगा, यह वैदिक सूत्र है। वे इस भौतिक ऊर्जा में स्वयं का विस्तार करते हैं और संपूर्ण ब्रह्मांडीय अभिव्यक्ति पुनः घटित होती है। मैं अपनी प्रकृति को धारण करता हूं और बार बार छोड़ता हूं। यह संपूर्ण जगत प्रकृति के अधीन है। 8 प्रकृतिम स्वम अवष्टभ्य विजर्जमी पुनः पुनः भूत ग्रामम इमं कृत्स्नम अवश्यम प्रकृतिर्वाश्यात् प्रकृतिम भौतिक प्रकृति स्वम मेरी व्यक्तिगत आत्मा अवष्टभ्य प्रवेश करता हूं विसृजामि सृजन करता हूं पुनः पुनः फिर से भूत ग्रामम ये सभी ब्रह्मांडीय अभिव्यक्तियां इमाम यह कृत्स्नम समग्र अवशम स्वतः प्रकृति की शक्ति से वशात बाध्यतापूर्वक। अनुवाद संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था मेरे अधीन है। मेरी इच्छा से ही यह बार बार प्रकट होती है और अंत में मेरी ही इच्छा से इसका विनाश हो जाता है। यह पदार्थ भगवान की अपरा शक्ति की अभिव्यक्ति है। इसकी व्याख्या पहले भी कई बार की जा चुकी है। सृष्टि के समय भौतिक शक्ति महद तत्व के रूप में मुक्त होती है, जिसमें भगवान अपने प्रथम पुरुष अवतार महा विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। वे भीतर स्थित हैं, कारण सागर से निकलकर असंख्य ब्रह्मांडों में प्राण फूंकते हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड में भगवान पुनः गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में प्रवेश करते हैं। प्रत्येक ब्रह्मांड इसी प्रकार निर्मित होता है। वे स्वयं को क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में और भी अधिक प्रकट करते हैं और वे विष्णु प्रत्येक वस्तु में, यहां तक कि सूक्ष्म परमाणु में भी प्रवेश करते हैं। इस तथ्य की व्याख्या यहां की गई है। वे प्रत्येक वस्तु में प्रवेश करते हैं।